नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत खास होने वाला है। मंगल और बुध आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और शुक्र लाभ भाव में आएगा। इससे आपके बहुत सारे रुके हुए जो काम हैं वो बनने लग जाएंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलने लग जाएंगे और जो करियर में भी आपको ये बहुत बूस्ट अप करने वाला है। दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जो है अष्टम स्थान से नाइन्थ हाउस में आ जाएगा, मीन राशि के अंदर, और यह आपके भाग्य भाव में आ जाएगा। सूर्य भी 14 अप्रैल को उचका हो जाएगा, धनेश होके उचका हो जाएगा। मंगल जो है पंचमेश और कर्मेश होके नाइन्थ हाउस में आ जाएगा और शुक्र लाभेश होके लाभ स्थान में जो है 19 तारीख को आ जाएगा और बुध 11 अप्रैल को भाग्य स्थान में आ जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशंस आपको करियर संबंधित और वेल्थ संबंधित बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने वाला है। जैसे ही सूर्य 14 अप्रैल को लाभ भाव के अंदर आएगा, यहाँ पे जैसे ही सूर्य आ जाएगा तो आपका धनेश उचका हो जाएगा। धनेश जैसे ही उचका होगा तो पैसे से संबंधित जितने भी आपके रुकावटें थी अभी तक, वो उसमें आपको बेटरमेंट मिलने लग जाएगा। 19 अप्रैल आते आते तक शुक्र भी लाभेश लाभ स्थान को आ जाएगा। तो 14 अप्रैल से जो फाइनेंशियल बेनिफिट आपके शुरू हुए वो 19 अप्रैल से और भी बेटर हो जाएंगे और भी अच्छे हो जाएंगे। तो जिन लोगों का जॉब में फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने का समय चल रहा हो, जैसे कंपनी की जो योजनाएं होती हैं कि अप्रैल और मई में इंक्रीमेंट देंगे या बोनस वगैरह, अगर आपका कोई रुका हुआ वो अगर आपको मिलने का है तो वो निश्चित कर्क राशि वालों को मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स जहां से भी आपको मिल सकते हैं वो सब मिलेंगे। जो व्यक्ति प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुंदर टाइम है और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी ये समय अच्छा है। ये सब वर्गों के लिए जो है ये 14 अप्रैल के बाद से शानदार समय है। तो इसलिए वेल्थ के लिए अगर हम बात करें वेल्थ टॉपिक पे, तो 14 अप्रैल से आपका वेल्थ वाइज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड होगा। साल की जो शुरुआत है, अपने जो हिंदू वर्ष की जो शुरुआत है, वो एकदम शानदार आपकी जाने वाली है। करियर में मैंने आपको जैसे बताया कि सूर्य का उचका होने से मान मर्यादा प्रतिष्ठा अच्छी होगी। मंगल का नाइन्थ हाउस में होने से भी आपको एक पावर पोजीशन, प्रमोशन की पोजीशन मिलने की स्थिति अच्छी हो जाएगी। 11 अप्रैल को बुध की जब यहाँ स्थिति नीच का हो जाएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा। बुध का नाइन्थ हाउस में आना आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है, जिससे जो लोग आपसे शत्रुता करना चाहते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप परास्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति 11 अप्रैल से ही बनने लग जाएगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 अप्रैल से ही हमारा समय शुरुआत अच्छी हो रही है, फिर शत्रु परास्त हो रहे हैं, फिर पैसे आने की योजना शुरू हो गई है, फिर पैसे आना की निश्चितता बढ़ी है और 30 अप्रैल के बाद और भी अच्छी स्थिति हो गई है। तो ये लगातार स्टेप बाय स्टेप हम देख पा रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होती जा रही है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो जो अभी मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, बुजुर्गों में, घर के बुजुर्गों में जो पैसा खर्च हो रहा है, खुद की हेल्थ पे जो पैसा खर्च हो रहा है या आपके भाई बहनों की हेल्थ पे जो पैसा खर्च हो रहा है, वो एकदम से वहाँ सुधार होगा। अगर और भी किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से भाई बहन या आपके बुजुर्ग जो है किसी अन्य प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं, तो वहाँ भी बहुत तेजी से सुधार होगा। तो इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्प्रूवमेंट का टाइम है। करियर और वेल्थ मैंने आपको बता ही दिया है। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज टाइम है, लेकिन जैसे ही शुक्र जो है अपनी राशि में होगा और सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में पहले से ही है, तो वाइफ से संबंधित जो हेल्थ है वो भी बेटर होगी और स्पाउस से जो रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत बेटरमेंट आएगा, बहुत अच्छा होने लग जाएगा। तो ये आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। संतान की अगर हम बात करें तो संतान से रिलेटेड बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। इस वक्त तक संतान पे जो पैसा इतना खर्च हो रहा था अभी तक, वहाँ तेजी से 2 अप्रैल से ही इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो संतान के संबंधित आपको अच्छे खबर मिलेंगी, उनकी प्रोग्रेसिव न्यूज़ मिलेगी। ये एक अच्छा टाइम आपका आ ही गया है। और
मैरिज के लिए अगर कोई मैरिज करना चाहता है तो उसके लिए ये एवरेज टाइम है। आप थोड़ा 1-2 महीने और वेट करिए तो मैरिज के लिए भी अच्छा टाइम आ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि बुध का अच्छा होना ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि बुध जो है वो जैसे ही 9th हाउस में आएगा 11 अप्रैल को, तो ये इसकी स्थिति शनि और बुध की स्थिति एक साथ बनेगी और आपका 5th लॉर्ड जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो यानी कि शनि, बुध और मंगल की जो युति 9th हाउस में बनने वाली है, ये स्टूडेंट्स को मेहनत करने की जज्बा देगी। अभी तक स्टूडेंट्स जो है, उन कर्क राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ा आलस से आ रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये कॉम्बिनेशन मंगल, बुध और शनि की बनेगी, ये बनेगी अपने 11 अप्रैल से, तो आपका पढ़ने का जज्बा अच्छा होगा, आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी यहाँ पे आपको जो है राहु की रेमेडी करना या केतु की रेमेडी करना इसमें श्रेष्ठ रहेगी। तो राहु केतु में आप कोई भी एक रेमेडी कर लें। मैं यहाँ पे आपको इस मंथ के लिए ओवरऑल रेमेडी दे रहा हूँ अप्रैल मंथ के लिए, कि राहु से संबंधित आइटमों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। तो राहु से संबंधित जैसे ज्वार होता है, पक्षियों को आप ज्वार डालें रेगुलर, पूरे के पूरे महीने आप डेली जो है 10-20 रुपए का ज्वार ले लें, सोरगम भी उसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप रेगुलर पक्षियों को डालें तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने के लिए। मैंने एक काल सर्प राशिफल भी दिया है कर्क राशि वालों के लिए, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। और उसमें अभी आकाश में काल सर्प योग बना हुआ है। 24 फरवरी से इसका निर्माण हुआ था, 25 मार्च से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि युद्ध वगैरह सब चल रहे हैं, एकदम से स्थितियां बहुत गंभीर बनी हुई है। उस पर इंडिविजुअल इम्पैक्ट भी लाइफ में आता है, मुंडेन इम्पैक्ट तो है ही। तो वो आप जरूर देखिएगा, जिसका रिजल्ट जो है जुलाई तक रहेगा। उसको भी देखिए और साथ में मासिक राशिफल को भी देखिए, दोनों को मिला के अपने जीवन को डिसाइड करिए। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।